ठीक है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का MSD एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो जितने भी छात्र उत्तराखंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगामी आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे आपका पुलिस का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके UK SSS के माध्यम से और UK PSC के माध्यम से आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये आपकी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो बुक है, ये एक रामबाण बुक होती है। ठीक है, इस बुक से आपके एग्ज़ाम में जो उत्तराखंड का 40 नंबर का जो GK वाला पोर्शन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपसे 25 से 28 क्वेश्चन सीधा इसी एकमात्र किताब से पूछे जाते हैं। अब हम लोग आज की इस वीडियोस में ये साथियों ये देखने वाले हैं कि आप लोगों को ये जो किताब है वो किस तरीके से पढ़नी है, कौन से चैप्टर आप लोगों को इनमें पहले छोड़ने हैं, किन चैप्टर को आप लोगों को बाद में पढ़ना है और किस प्रकार से आपको इस किताब को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जाएगी, उन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करने का यहाँ पर काम करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस जो ये बुक है आपका, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपके टोटल चैप्टर हैं आपके 22। ठीक है, संख्या कितनी है चैप्टरों की? 22 है। अब कैसे कैसे वो चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या उन चैप्टर के अंदर करना है, वो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे एक एक चीज़ को कि किस प्रकार से आप लोगों को कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कितनी बार इस किताब की जो है वो रीडिंग होनी चाहिए, क्या आपको इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं तो कब बनाने हैं और आपको स्टार्टिंग में इसको कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये आपकी देखिए ये स्लाइड है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि टोटल कितने चैप्टर हैं, भैया सबसे पहली बात तो यही आती है कि परीक्षा वाणी में चैप्टर आपके कितने हैं, तो आप कहेंगे कि मास्टर जी 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। अब देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है? उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको छोड़ देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक आपको ये चैप्टर छोड़ना है और दूसरा आपको क्या करना है, जो 22वां चैप्टर रहता है ना समसामयिकी वाला, उस चैप्टर को आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको आखिरकार करना क्या है। आपने पहला चैप्टर छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को जो उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन है, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है और इस चैप्टर को आप लोगों को कहां से कवर करना है, वो करना है आपको BS नेगी। ठीक है, BS नेगी की जो पुस्तक है वहां से ये कवर करना है। और दूसरा आपको ये कहां से कवर करना होता है बच्चा? अजय रावत जी की जो पुस्तक है। ठीक है, अजय रावत जी ने जो उत्तराखंड का समग्र इतिहास लिखा है, वहां से ये चैप्टर आपको कवर करना होता है। क्लियर है? तो ये दो किताबें आप लोगों को ध्यान रखनी है किस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, यानी कि सीधा सीधा अगर हम कहें तो हिस्ट्री के लिए आपको इस रेफरेंस की तरफ आपको जाना है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए अगली चीज आप लोगों के सामने क्या है कि अब यहां से आपने उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है यहां से, और ये जो 3 चैप्टर है ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से छोड़ने हैं। अब आप लोगों को जो मेजर चैप्टर है, जिन पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, जिन चैप्टर के बारे में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जिन चैप्टर पे ध्यान देना है, वो है आपका इनमें से 19वां चैप्टर उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो चैप्टर है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, एक ये चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, पढ़ने की बात मैं आऊंगा कैसे कैसे पढ़ने, क्या करना है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट का बता देता हूं। अध्याय 19, ठीक है, उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, उसके अलावा जो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसपे UK PSC का तो ये फेवरेट है, जनसंख्या और आपका नगरीकरण, एक ये चैप्टर हो गया। उसके अलावा 12वां जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ वो चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षा वाणी से क्या है, बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा 10वां चैप्टर, ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया, जो बहुत ही ज़्यादा आपको करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा आप लोगों का सबसे बड़ी बात आती है भैया कि आपका इन चैप्टर को पढ़ने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, जो लोग इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। फिर हम लोग
इस जो ये किताब है इसको आप लोगों ने कैसे पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जो डाटा मैंने बताया अभी तक, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या सर नोट्स बनाने हैं, क्या नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने हैं तो आप जिस बच्चे को रुचि लगती है कि नोट्स बनाने हैं तो वो बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये किताब जो है आपका एक खुद में ही क्या है, आपकी एक नोट्स की तरह है। तो आपको क्या करना है, इस किताब को एक पढ़ना आप लोगों ने ले लेना है कि जितने चैप्टर मैंने बताए हैं उतने चैप्टरों को आपने पढ़ना है। और कितनी बार आपको कम से कम परीक्षा वाणी को फिनिश करना है, 5वीं बार, ठीक है। पहली बार जब आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे होंगे तो जितने चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं उन चैप्टर का आप लोग क्या करोगे, ये भी मैं बताऊंगा कि जो चैप्टर नंबर 1 है ये कब पढ़ना है। आप लोगों को जब आप पहली बार रीडिंग कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको अखबार की तरह रीडिंग करनी है, जिस तरीके से अखबार पढ़ते हैं ना लोग, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को क्या करनी है, रीडिंग करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप लोग क्या करोगे, दूसरी बार रीडिंग करोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, चीज़ों को थोड़ा सा याद करने का आपको क्या करना है, इसमें प्रयास करना है। जब आप क्या कर रहे होंगे, दूसरी रीडिंग मार रहे होंगे इस किताब की, ठीक है। अब देखिए, जब 2 रीडिंग हो गई, आप किसी भी प्रकार का कोई पेन कोई पेंसिल इस 2 रीडिंग तक अपनी किताब पे नहीं लगाओगे। लेकिन जब आप लोग तीसरी रीडिंग करोगे तो उस टाइम आप क्या करोगे, पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, पेंसिल का प्रयोग करोगे और उन चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन करोगे जो आपको 2 बारी पढ़ने पर याद नहीं हुई है, ठीक है। 2 बार का बता दिया। फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप लोग चौथी बार परीक्षा वाणी का अध्ययन कर रहे होंगे, जब आप लोग चौथी बार परीक्षा वाणी को पढ़ रहे होंगे, तब क्या करना है बच्चा, तब आप लोगों को क्या करना है, महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जो आप लोगों को नहीं याद हो रहे हैं या एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, उनको आप लोगों को हाईलाइटर से हाईलाइट करना, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, उस टाइम पर हाइलाइटर का प्रयोग करना है। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है कि जब आप लोग 5वीं बार पढ़ रहे होंगे ना, तो 5वीं बार क्या करना है बच्चा, 5वीं बार आपको एक छोटी सी कॉपी लेनी है 20 रुपए वाली, ठीक है, 20 रुपए वाली आप लोगों को कॉपी लेनी है। और जितने भी पॉइंट आप लोगों को याद नहीं हुए हैं या जो पॉइंट आपको बहुत टफ लग रहे हैं, देखिए ध्यान रखना, टफ पॉइंट अलग चीज़ होता है और एग्जाम की दृष्टि से टफ पॉइंट अलग होता है। तो आपको जो एग्जाम की दृष्टि से हैं और टफ भी हैं, ठीक है, और एग्जाम में आ सकता है जो चीज़ें और आपको याद नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपको उस कॉपी के अंदर क्या करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। मात्र 20 रुपए वाली जो कॉपी आती है तो उसके अंदर आप लोगों ने ये काम करना है। क्लियर हो गया। आप यकीन मानिए, अगर आप लोग 5 बार, ठीक है, अगर आप लोग 5 बार ये मेथड अपना लेते हो तो आप लोगों को जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं वो आप लोगों, उनकी समझ आप लोगों के बीच अच्छे से विकसित हो जाएगी। अब आप लोगों के सामने प्रश्न आ रहा होगा कि मास्टर जो आपने ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, ये जो छुड़वाया है, जो ये चैप्टर आपने छुड़वाया है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। तो ये कब करना है भैया, जब आप लोग इनकी पूरी की पूरी 5 रीडिंग मार चुके होंगे, तब आपको ये चैप्टर 1 ना बेटा हलवा लगेगा, ठीक है, हलवा लगेगा। और ये जो आपका ये 81 या 92 जितने 90-92 पेज हैं, तो ये इनको याद करने में आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। एक्चुअल में बच्चा क्या करता है, नया नया तैयारी में जब आता है तो वो पहले यहीं से पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, और उन फैक्ट को रट के उसका दिमाग खराब हो जाता है और 2-4 दिन बाद वो परीक्षा वाणी को साइड कर देता है, बोलता है इसमें तो कुछ नहीं है, निरस्ता है इस परीक्षा वाणी में, कैसे पढ़े क्या पढ़े, ठीक है। तो वो प्रश्न उसको क्रोधने लगते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको क्या करना है, इस परीक्षा वाणी को करना है। अब अगली बात आती है बेटा कि ये जो परीक्षा वाणी की जो किताब है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन कहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, ठीक है, वैसे कुछ है नहीं, बस समझाया है, उसको देख लेना आप लोग। अब देखिए, ये तो देखिए यहाँ का मैंने आप लोगों को डाटा बता दिया है। क्या बताया मैंने,
ठीक है, यहाँ का मैंने आप लोगों को डाटा बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका इतिहास के लिए मैंने आपको क्या बताया, इतिहास के लिए मैंने फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं। इतिहास के लिए आपको सहारा लेना है BS नेगी का और अजय रावत का, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है भैया, दूसरी चीज, अब यहां से जो ये चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर नंबर 4 से लेकर और जो बेटा आपका कहां तक है, चैप्टर नंबर 8 तक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 तक है। ये है आपकी क्या, ये है आपकी ज्योग्राफी, ठीक है, ये क्या है आपका ज्योग्राफी है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी जो ये परीक्षा वाणी है इस पे किसी भी प्रकार से मैप का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, मैप इसके अंदर नहीं बताए गए हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैप नहीं आप लोगों को बताए गए हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी बुक स्टेशनरी से आपको क्या करना है, मैप ले लेने हैं 50, ठीक है, 50 मैप आप लोगों को ले लेने हैं। अब जब आप 50 मैप ले लोगे तो वहां पर जैसे आपका सपोज दैट कि आपका उत्तराखंड की जलवायु को 8 भाग में बांटा गया है, तो ठीक है, तो प्रॉपर आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसकी मैपिंग करेंगे और उसके अंदर जो परीक्षा वाणी के अंदर डाटा दिया गया है तो सारा का सारा उस परीक्षा मैप के माध्यम से उनके नोट्स बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपके जलवायु में बुग्याल हो गए, ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में झीलें हैं, कुंड हैं, उनको आप लोग वहां पर दर्शाने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये आपका किससे होना है, ग्लेशियर हो गए, कुंड हो गए, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों को ये बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, परीक्षा वाणी को डिकोड कर पाएंगे। बस ये कितने चैप्टर हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 ये आपके चैप्टर हैं। इतनी आपको समझ में आ गई बात। दूसरी बात, ये तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। हिस्ट्री का ये आपका ऊपर हो गया पोर्शन, ठीक है, हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात आती है कि यहां से शुरू हो जाता है बेटा 9वां 10वां 11वां, ठीक है, 9वां 10वां आप लोग 11वां 12वां, ठीक है, 12वां चैप्टर तक मान लीजिए। ये वाले जो चैप्टर हैं, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 तक जो ये आपके चैप्टर हैं, ये कौन से चैप्टर हैं, ये आपके चैप्टर आएंगे कल्चर के, ठीक है। अब देखिए परीक्षा वाणी में अब इस किताब के साथ ये जो कल्चर वाला यानी कि संस्कृति वाला जो ये है, इसके साथ आपको सहारा लेना है किस किताब का, राजेंद्र बलूदी का, ठीक है। आप पहले देखो, जिन बच्चों ने क्लास मेरी पहले देखी होगी ना, वो बच्चे बोलते हैं अरे ये मास्टर तो बहुत सारी किताबें बताता है। अरे भैया, जो किताबें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपने देखो मेन सोर्स आपने किसको माना, परीक्षा वाणी को माना, ठीक है। लेकिन जो चीजें परीक्षा वाणी में नहीं है और सिर्फ आपका किसमें है, राजेंद्र बलूदी के अंदर है, उन चीजों को आपने परीक्षा वाणी के नोट्स के अंदर उनका समाकलन करना है, उनको जोड़ना आप लोगों को चलते हुए। तो राजेंद्र बलूदी ने जो कल्चर, जो संस्कृति वाली चीजें हैं ना, वो बहुत बढ़िया से बता रखी है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपने क्या करना है कि इन चीजों को इस किताब के अंदर जोड़ देना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए फिर आपके ये आगे यहाँ ज्योग्राफी थी और 13, 14 और आपका 13, 14 फिर से भैया ज्योग्राफी आ गए। तो ये नोट्स फिर किस में बन जाएंगे, आपके ज्योग्राफी के अंदर बन जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। वो ध्यान रखना कि बिना मैप के बेटा ज्योग्राफी नहीं होती है, ठीक है। वो आप अब क्या है, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है और आपको अन्य अपने प्रतिद्वंदियों से अलग कुछ करना पड़ेगा डाटा को याद रखने के लिए। फिर क्या है आपका, अब आ गया आपका ये देखिए आर्थिक परिदृश्य, ये इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये कितना हो गया आपका, इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया। तो इकोनॉमी के इसका डाटा तो आप लोगों को रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है बच्चा, बिनसर ईयर बुक का, ठीक है, बिनसर ईयर बुक जो है आपकी, उसका डाटा आप लोगों को भी जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। अब बिनसर ईयर बुक के साथ अब ध्यान देना, जैसे यहां पर लिख रखा है ना, कल्याणकारी योजनाएं एवं उनके कार्यक्रम। अब देखिए एग्जाम आपका 2025 में है, जैसे कनिष्ठ सहायक का एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। पब्लिकेशन ने बुक छाप रखी आपका 2024 तक की, यानी कि डाटा है आपका 23 तक का, पेपर होना है 25 में। अब एक साल में क्या करेगा, अब बच्चा इसको रट के जा रहा है, ये कल्याणकारी योजना एवं अन्य कार्यक्रम, लेकिन वहां योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन से 24 के। तो इसके लिए आपका क्या है, आप लोगों ने बिनसर ईयर बुक का सहारा लिया, ठीक है,
लेकिन बिनसर ईयर का भी सेम है, क्योंकि एक साल पीछे का एडिशन उसका निकला हुआ है। अब आपने क्या करना है कि जितने भी आपका यूट्यूब का सहारा लेकर, ठीक है, कोई ना कोई यूट्यूबर होगा जिसने, बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे जिसने आपका करंट उस वहां पर पढ़ा रखा होगा। तो आपको क्या करना है, जो 2024 में जो योजनाएं आई है उन योजनाओं को इनके साथ आप लोगों को जोड़ देना है। क्लियर हो गई बात। फिर आप देखिए यहाँ पर 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है, ये फैक्चुअल चैप्टर है, और इनमें से भी सबसे जबरदस्त जो चैप्टर है ना बेटा, वो कौन सा है, ये प्रमुख व्यक्तित्व वाला। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है, तो ये अकेला ऐसा चैप्टर है बेटा जो इस एग्जाम के अंदर आपको 8 से 9 मार्क्स आपको ईजिली दिला सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें आप लोगों के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर 21वां चैप्टर खेल वाला आ जाता है। तो दूसरी बात समसामयिकी वाला है, उसमें आप लोगों से पूछा जाता है, अब ये करंट है, ये तो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो बिनसर ईयर बुक का डाटा है उसको आप लोगों को अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कुछ इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो MSD एकेडमी में बेटा मेरी क्लास होगी, वो मेरी क्लास संडे को होगी आपका लाइव, ठीक है, संडे को होगी। और इस संडे, सिर्फ संडे को मैं यहाँ पर क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको बच्चा जो ये परीक्षा वाणी है ना, ठीक है, परीक्षा वाणी आप लोग मान के चले एडवांस लेवल की, तो आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे आपको पहला चैप्टर दे रहा हूँ मैं, पहला चैप्टर जो है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। तो इसके मैं आप लोगों के बीच 50 प्रश्न कराऊंगा। कितने प्रश्न कराऊंगा, 50 प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा MCQ, और जो 50 क्वेश्चनों को मैं निचोड़ दूंगा ना आप लोगों को, निचोड़, ठीक है, क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन जिस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 के 4 ऑप्शन का हम निचोड़ निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जितनी भी बातें होंगी, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन के लेवल के लिए बहुत बेहद ज्यादा जरूरी है, उनको हम सभी चीजों को हम यहां पर डिकोड करने का काम करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए तब तक मैं सिर्फ आपको ये काम दे रहा हूं, ठीक है। इम्तिहान पे जल्दी बोलते हैं ना, होड़बाजी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना बच्चा, उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा, इसको अच्छे से पढ़ के लाना, ठीक है। जितना भी समय होगा, 7 बजे लाइव क्लास होगी या 8 बजे क्लास होगी, उसको हम करने का यहां पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मिलते हैं, आप सभी लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।